ऑडियंस 2027 के विधानसभा असेंबली के चुनाव में अभी काफी वक्त है, मगर जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उन्होंने धरातल जमीन पर जाना शुरू कर दिया है और जमीन की पैमाइश को देखना भी शुरू कर दिया है। जो मतदाता है उनकी नब्ज को टटोलने का वर्क शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर असेंबली विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे। अभी 2025 चल रहा है, मगर जैसे मैंने कहा, जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वह अपने आप को मजबूत कैंडिडेट मानकर मतदाताओं, आवाम जनता के बीच जा रहे हैं। मीठी मीठी बातें, लच्चेदार भाषण और बहुत सारे हवाई वादे कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड और माइक और जमीन धरातल पर मुद्दे कुछ और होती हैं, बातें कुछ और होती हैं। जब कैंडिडेट प्रत्याशी से इंसान जनप्रतिनिधि बन जाता है, जब चीफ मिनिस्टर के सामने बैठता है, यूपी की सदन लखनऊ में बैठता है, तब उनका एटीट्यूड ईगो में बदल जाता है, उनका रवैया उनके अहंकार में बदल जाता है। दोस्तों, हमारी निगाहों ने देखा है, हमारे ब्रेन ने नोटिस किया है, लोग जो माइक पर बोलते हैं ग्राउंड से उसका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ये बात कुछ देर बाद, पहली बात, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ बाबा का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हमेशा सपा के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री जो माननीय और आदरणीय है अखिलेश यादव ने हमेशा घेरने का काम किया है। चाहे वो होली के पर्व को लेकर हो, चाहे महाकुंभ को लेकर हो, या फिर ठोकों की राजनीति हो, चाहे फिर बुलडोजर की राजनीति हो, चाहे सेकुलर की राजनीति हो, या फिर कट्टरवाद को बढ़ाने की राजनीति हो, कदम कदम पर योगी सरकार को अखिलेश यादव ने घेरा है और घेरना भी चाहिए। विपक्ष का काम यही है कि जो सत्ताधीश लोग हैं उन पर कड़ी पैनी नजर रखी जाए। कोई ऐसे फैसले असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं तैयार हो रहे हैं जिससे ओबीसी और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जाए, या फिर ऐसे बिल तो पास नहीं हो रहे हैं किसी एक धर्म को टारगेट किया जाए। ये अखिलेश यादव की अच्छी बात है, मगर ये भी दूसरी बात हुई है। दोस्तों, अब सवाल ये है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो 25 करोड़ की आवाम मतदाता है वो ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान कौन होगा। क्या सीएम योगी तीसरी बार भी यूपी के लखनऊ की सदन में पहुंचेंगे और हैट्रिक लगाएंगे, या फिर अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में वापस आएंगे? ये बड़ा सवाल है और अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ी वार्निंग है। और 2027 में चुनाव होगा वह 2017 या 2022 वाला नहीं होगा, ना वो समीकरण होंगे। अब मेरी ऑडियंस कहेंगी कि कुर्बान मलिक जी, चुनाव छोटा हो बड़ा, हर का समीकरण आंकड़ा अलग होता है, होना चाहिए, अच्छी बात है, मगर इस बार भाजपा के लिए भी ये जो जमीन है उस लेवल की तैयार होने वाली नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर मोर्चे पर सरकार को विफल साबित कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं और अपनी पूर्ण की योजना ग्राउंड पर जाकर कार्यकर्ता बता रहे हैं। इससे अखिलेश यादव भी बहुत मजबूती से 2027 असेंबली का चुनाव लड़ेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी के पास दोस्तों भीड़ भले ही ना हो, लेकिन ग्राउंड पर बड़ा वोट है। व्यापारी वर्ग है, उसको रैली से, भीड़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो योगी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर भाजपा को वोट देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आप कमजोर साबित नहीं कर सकते। अभी सीएम योगी जी सहारनपुर में आए थे, एक महिला की मेरे पास कॉल आती है कि सर आज हमें सहारनपुर में सीएम योगी जी की रैली में इसलिए बुलाया है ताकि वहां भारी भीड़ हो, क्योंकि वह महिला पंचायती राज में समूह से जुड़ी हुई है। इसलिए उनके पास जो फोन आया है ऊपर से, बहुत सारी महिलाओं को सहारनपुर में आना होगा जिससे सीएम योगी जी की रैली में भारी भीड़ दिखाई दे। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे मैंने कहा, भीड़ करना बड़ा मुश्किल, बड़ा टिपिकल काम है, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है भाजपा का, वो कारोबारी है, वो व्यापारी है, वो बिजनेसमैन है, उनको रैली भीड़ से कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आते हैं वो भाजपा के पक्ष में
मशीन का बटन दबाकर बीप की आवाज निकालकर भाजपा को जिताने का काम करते हैं। मगर अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, वह जमीन पर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, वह जनता की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। बहरहाल आप बेबाक होकर यह बताइए कि 2027 में सीएम योगी तीसरी बार आकर हैट्रिक लगाएंगे। कुर्बान मलिक के साथ अनु और पियांशी शर्मा। नमस्कार, धन्यवाद।